मैं फाइनल खेल के आया, मम्मी कहते डैड बीमार हो गए, वापस आया जल्दी जल्दी। मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में। मैं ट्रॉफी उधर ही रखी, मैं डैडी जब ठीक हो गया दिखाऊंगा। 16-18 दिन डैडी हॉस्पिटल रहे, नहीं रिकवर हुए। मतलब आप यकीन नहीं मानूंगा, ब्लैकआउट। मैंने कहा यार सब कुछ ही खो दिया यार, मतलब अब क्या आगे बढ़ूंगा, किस सोच के साथ बढ़ूंगा। मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं ख़त्म, अब अपनी खेल नहीं। मैंने एक बंदा नहीं आया घर पे क्रिकेटर जिनके साथ हमने 20 साल स्पेंड किए, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, एक बंदा नहीं जिसने आके बोला होगा यार कोई मेरे नाल खड़े हैं। को पंजाब का क्रिकेटर भी नहीं, कोई नहीं भाई। उस दिन मैं पूरा टूट गया, मैं कहा यार थे ही नहीं साथ कभी। तो मैं मेंटली डाउन हो गया था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। पीक लेवल आपने देखा क्रिकेट में, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, और फिर राहुल एकदम गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, कहाँ थे? मैंने अभी तक बात ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कि क्या हुआ मेरे साथ 7 साल। वो सामने माइक हसी, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैट पे नहीं लगने दी गेंद। अब वो कह रहा है कि वो ऐसे डर रहा है कि राहुल आ गया है। पहली गेंद पैरों पे उसने पुल मारा, दूसरी गेंद पैरों पे पुल मारा। वो मेरे पास आया, कहता क्या हो रहा है, मतलब तू तो मेरे बैट पे नहीं लगने देता, ऑस्ट्रेलिया में हो क्या रहा है। मैं कहा मैं इंजर्ड हुआ हूँ, मेरा माइंड सेट नहीं है। मैं आंखें नहीं मिला पाता किसी से, ऐसे आंखों में आंखें डाल के। ऐसे 10-15 दिन निकले, उन्होंने चांस दिया कि चल शायद सेट हो जाए, नहीं हुआ सेट। 20 दिन के बाद धोनी भाई ने मेरे को, एक मैच हो गया था आईपीएल का, चेन्नई का होम मैच था। उनको लगा कि यार ये तो वेस्ट हो गया प्लेयर, तो उन्होंने बोला कि राहुल कमरे में आ। तो मैं कमरे में गया, कहते पहली बात पूछूंगा कि राहुल शर्मा मेरे को इंडिया में मिला था, वो राहुल शर्मा वही है बैठा हुआ मेरे सामने। मैं कहा नहीं। कहते यार बड़ी बात है, तूने एडमिट किया पहली बार ही। तो मैं कहा भाई जो सच है सच है, मैं कभी क्रिकेट से झूठ नहीं बोला। ये सेट की क्या चल रहा है। मैं कहा भाई सोच बहुत रहा हूँ, मेरी इंजरी आई, मेरा दिमाग ऐसे घूम गया। कहते कि सोचना ज़रूरी है, पर हम बंदर नहीं, हम इंसान हैं, हमें सोचना उतना जितना हमें चाहिए। कहते जिस तरह से बॉलिंग कर रहा है यहाँ पे, जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैकलम है, ब्रेवो है, रायना है, मैं हूँ, तेरे को खेलने नहीं देंगे क्रिकेट। तू कैसे बॉलिंग सेट करेगा अपनी, तू ऐसे कर, घर जा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आई। पंजाब में कैंप डाला, टीम में नहीं डाला। कहते नहीं तेरी बॉलिंग वैसी नहीं हो रही। तो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं उससे पहले इंडिया खेल के आ रहा था। मैंने 5 विकेट लिया अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, चिन्नास्वामी में, बेंगलोर में। मैं श्रीलंका के लिए सिलेक्ट हुआ, टूर्नामेंट था वहाँ डोमेस्टिक। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेटर आ गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एनओसी मिल गई बीसीसीआई से। फ्लाइट थी मेरी कल, एक दिन पहले उनका फ़ोन आया कि किसी ने वहाँ से बोल दिया है कि ये तो खेल ही नहीं रहा 5 साल से, ये तो इंजर्ड है। मतलब कहाँ पहुँचे हुए लोग मेरे को मतलब पेलने के लिए। प्लेयर को पूछते हैं कि तेरी हेल्थ कैसी है, माइंड सेट कैसा चल रहा है, तू मिल नहीं रहा किसी। क्योंकि मैं बंदा था भाजी ऐसे लाइवली, हर बंदे को साथ लेके चलने वाला। मैं पड़ गया अकेला, और मैं दिखाऊं किसी को हूँ नहीं, अंदर ही सोच रहा हूँ, कमरे में ही रो रहा हूँ, कमरे में दिखा रहा हूँ अपने आप को, किसी को दिखा नहीं रहा। मेरी मॉम, पता आपको, माँ पढ़ लेती है। तो मेरे को याद है टीवी वाला कमरा ना, राहुल शर्मा जिसने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में डेब्यू किया, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, वो यादगार सीरीज़, वो एक्शन विकेट लेने के बाद, वो कौन भूल सकता है। बाजी कैसे जा रही है लाइफ? महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, उससे पहले बहुत कुछ घटा है, उतार चढ़ाव थे लाइफ में, पर वो जो मोमेंट था वो बेस्ट मोमेंट था लाइफ का। बड़े बड़े आर्टिकल थे कि एक युवा स्पिनर आ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो इतना इफेक्टिव हो सकता है यहाँ पे, पर मैंने पहले मैच में वो इम्पैक्ट डाला। विराट कोहली ने मेरे को बोला था जब मैं लैंड किया था वहाँ पे, उसी दिन विराट ने सेंचुरी बनाई थी पहली टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड में। तो कहता कि ये वो जगह है जहाँ पे तूने इम्पैक्ट डाल दिया, दुनिया तेरे को जानेगी। मेहनत है भाजी, बॉलिंग जो है, जो आप स्किल की बात कर रहे हो आप, वो मेहनत से आती है। तो मेरा पहला मैच मैन ऑफ द मैच, मैं पाजी के साथ खड़ा, मेरे आंखों में पानी। मैं कहा पाजी यार फादर होते ना, मैं उनको बोला था कि मैं कम बैक करूँगा, आज बहुत खुश होते। कहते वो ऊपर ही हैं, वो साथ तेरे रहने। अब नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी आप देख रहे हैं, मैं हिमांशु, और आज का पॉडकास्ट एक खास पॉडकास्ट होने जा रहा है। आज हमारे स्टूडियो में वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने उस फील्ड को चुना, उस गेम को चुना जिसे भारत में एक रिलीजन के तौर पर माना जाता है, पूजा जाता है। ज़्यादा लंबी इंट्रोडक्शन ना देते हुए मैं इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ हमारे जलंधर शहर की शान, हमारे पंजाब का मान, देश का मान, जिन्होंने दुनिया भर में बढ़ाया है, वन एंड ओनली राहुल शर्मा इन द हाउस। शुक्रिया भाजी इतना वार्म वेलकम के लिए, और प्लेजर टू हैव।
Yeah. पाजी आप डिजर्व करते हो, क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट करना, चाहे आप एक मैच खेलो चाहे 100 मैच खेलो, जिसने भारत की वो जर्सी डाल ली वो हमारे देश में एक रियल हीरो के तौर पर माना जाता है। और राहुल शर्मा जिसने महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टेंसी में डेब्यू किया, वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, वो यादगार सीरीज़, वो एक्शन विकेट लेने के बाद, वो कौन भूल सकता है। पाजी कैसे जा रही है लाइफ? लाइफ स्मूथ है अभी, वही यही बोलूँगा। 4 साल से थोड़ा बैक टू ट्रैक, मतलब अच्छा जा रहा है। फैमिली बन गई है, बेटी है, वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, कमेंट्री करता हूँ, लीग्स खेलता हूँ। पाजी इतनी कितनी हाइट है आपकी? 6'4" 6'4"। जी। और 6'4" के जो वेस्ट इंडीज़ के बड़े बड़े फास्ट गेंदबाज जाने जाते थे, इतनी लंबी लंबी हाइट वाले ना तेज गेंदबाज होते हैं, बट राहुल शर्मा स्पिनर, इसके पीछे क्या स्टोरी है? स्पिनर बस बाय चांस, जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, जैसे आमिर खान कचरे को बोलता कैसे लेग स्पिन की है, वैसे कुछ हुआ मेरे साथ। एक दिन खेल रहा था, क्रिकेट स्टार्ट की थी बल्डम पार्क स्टेडियम में, और एक्टिंग करने का कीड़ा था सबकी, बॉलिंग एक्शन करने का कीड़ा था। तो मेरे कोच है टोनी लांबा सर, वो एकदम 12 बजे 1 बजे के आसपास आए। मैं ग्राउंड में रहता था 12 से 2, फिर नेट शुरू होता था टीम का। तो एक दिन मैं बॉलिंग कर रहा, एक्शन कर रहा सबके, अनिल कुंबले का एक्शन कर रहा था, तो एकदम से हाथ से कुछ निकला बॉल, तो उन्होंने देखा, कहते ये कैसे किया। तो मैंने कहा मैं तो ऐसे ही कॉपी कर रहा हूँ सबकी। तो ही सेड कि यार मुझे लगता है कि लेग स्पिन में तू जा सकता है। क्योंकि उन्होंने फिर कपिल देव की मेरे को एग्जांपल दी कि कपिल देव जी पहले स्पिनर थे, जब सीमर बने तो इंडिया खेले, शायद तू भी वो कर सकता है। तो वो थोड़ी सी मेरे दिल में वो बात रहेगी कि यार कुछ सोच के ही पाजी ने बोला। और सबसे डिसेंट इनोसेंट बंदे जो मैं अपनी लाइफ में किसी से मिला है, ऐसे ऐसे कोच थे वो, किसी से कुछ लेना देना नहीं। तो मैं घर पे जाके सोचा, मैंने कहा यार क्या करूं यार, एकदम से 2 साल से लगा हुआ बैटिंग करने, फास्ट बॉलिंग करने, और अब ये बोल रहे हैं मेरे अच्छा, को। पहले फास्ट बॉलिंग ही करते थे? थोड़ा मीडियम बॉलिंग करता था मैं, और Okay. बैटिंग शौक था मेन। और ऐसे ही स्कूल का टूर्नामेंट था। स्कूल के टूर्नामेंट में मैंने कोच को बोला, देवेंद्र कालिया मेरे स्कूल के कोच हैं, तो उनको मैंने बोला कि पाजी मेरे को स्पिन डालनी है। कहते क्या हुआ? मैं कहा पता नहीं, मैं लेग स्पिन करनी है इस टूर्नामेंट में। तो फाइनल मैच था, वहाँ पे सब जलंधर के जो मेन दिग्गज हैं एडमिनिस्ट्रेशन में वो आए हुए थे। उन्होंने देखा कि बॉलिंग कर रहा है लड़का, तो मैंने वो मेन क्रूशल मौके पे हैट्रिक मार दी लेग स्पिन से। क्या बात है। तो वहाँ से फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई। और फिर जर्नी शुरू हुई महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। जर्नी वो बड़ी लंबी जर्नी थी। महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करें, उससे पहले बहुत कुछ घटा है, उतार चढ़ाव थे लाइफ में, पर वो जो मोमेंट था वो बेस्ट मोमेंट था लाइफ का। क्योंकि उनके साथ जब मैं आईपीएल के अगेंस्ट उनके खेल रहा था सीएसके में, तो उनको आउट किया था मैंने, स्टंप आउट किया था। मेरे को याद है उस दिन हम रैना भाई और मैं उनके रूम में थे, तो उन्होंने मेरे को इंट्रोड्यूस कराया था कि राहुल मिलने आया है। तो उन्होंने उस समय मेरे को बोला कि रेडी हो जा तू, अच्छा। तेरा नाम आने वाला है। क्योंकि बड़े इम्प्रेस हुए थे कि मैं कभी स्पिनर को ऐसे आउट हुआ नहीं हूँ स्टंप, तो तूने मेरे को स्टंप आउट किया इतनी लेट, मतलब मैं कूदा था फिर भी तू, मतलब तूने आउट किया है, तो बड़ी बात है। वो फास्टेस्ट स्टंपिंग थी आई थिंक। फास्टेस्ट स्टंप उन्होंने मेरे किया था मेरी गेंद पे। ओके ओके ओके। जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वो सीरीज़ में किया था। ओके, तो उसके बाद फिर भारतीय टीम में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेले, ऑस्ट्रेलिया की वो सीरीज़ कितनी मेमोरेबल है? सीरीज़ बड़ी मेमोरेबल है, क्योंकि उससे पहले मेरा डेब्यू हुआ था इंदौर में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़। मैं 2 सीरीज़ से टीम में था, तो मेरे को डेब्यू करने का मौका मिला जब वीरेंद्र सहवाग ने 200 किया। तो वीरूपा मेरे को याद है, फ्लैट विकेट था वहाँ बैटिंग के लिए। वीरूपा ने मेरे को बुलाया, कहते कि अब रवि बजाएगा तेरे को इस विकेट पे। तो मैंने बोला कि मैंने बड़ी मेहनत की है बाजी यहाँ पे आने के लिए। जलंधर में इससे भी फ्लैट विकेट्स होती हैं जब मैं बॉलिंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा करूँगा यहाँ पे। तो मैंने उस मैच में 3 ओवर में 3 विकेट लिए थे। पोलार्ड, मैरन सैमुअल्स, तो बड़े बड़े विकेट थे। तो वहाँ से फिर उनको देखा कि हाँ इसमें कुछ है, ये अनिल कुंबले की रिप्लेसमेंट बन सकता है आने वाले टाइम में। फिर उसके बाद मैं ऑस्ट्रेलिया गया वो कॉन्फ्रेंस के साथ। वहाँ भी बड़े बड़े आर्टिकल थे कि एक युवा स्पिनर आ रहा है, तो हमें नहीं लगता कि वो इतना इफेक्टिव हो सकता है यहाँ पे। पर मैंने पहले मैच में वो बैक डाला, क्योंकि मेरे को याद है विराट कोहली ने मेरे को बोला था जब मैं लैंड किया था वहाँ पे, उसी दिन विराट ने सेंचुरी बनाई थी पहली टेस्ट में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एडिलेड में। तो ही सेड कि क्या कर रहा है? मैं कहा मैं सो के उठाऊँ, तो कहते आजा चलते खाने पीने कुछ। तो फिर उसने वहाँ मेरे को बात की, एक मेरे को वो लगी बात दिल पे कि जो मेरे को समझा कि हाँ यार कुछ करना है ऑस्ट्रेलिया में। कहता कि ये वो जगह है जहाँ पे तूने इम्पैक्ट डाल दिया, दुनिया तेरे को जानेगी। वो जानती है। हाँ। उसी सीरीज से दुनिया जान रही है। आज भी वो
फोटोज वायरल होती है जब विकेट लेने के बाद आप भागे, आपके पीछे सुरेश रैना भागे, महेंद्र सिंह धोनी की तरफ भागे, वो सेलिब्रेशंस, वो मोमेंट्स, वो अगर किसी ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेल लिया, ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया की अगेंस्ट विकेटें ले ली, तो हम उसे एक पीक ही मानेंगे, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं है उन विकेट्स पर ऑस्ट्रेलियन टीम को आउट करना और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में खेलना। फिर एक ऐसा टाइम आया, इंजरीज आई, पीक लेवल आपने देखा क्रिकेट में, आपने बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेला, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सुरेश रैना, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, और फिर राहुल एकदम गायब हो गए। क्यों गायब हो गए, कहाँ थे? भाई 2015 की बात है, मैं चेन्नई सुपर किंग में सेलेक्ट हुआ था पहली बार। उससे पहले भी 6 महीने अच्छे नहीं जा रहे थे। मैं 2014 में आईपीएल खेला दिल्ली डेयरडेविल्स से, तो वहाँ से जब मैं इंजरी से वापस मैं थोड़ा इंजर्ड हुआ था, मेरे को फिजियो ने बोला कि एमआरआई नहीं करते, थोड़ा हैमस्ट्रिंग टाइट हो रहा था मेरा बहुत लेफ़्ट साइड का। तो मैंने बोला कि यार मेरे को कंफर्टेबल नहीं लग रहा बॉलिंग में। तो ही सेड कोई नहीं, इतने पैसे मिले हैं, बता मत किसी को, आराम से निकाल ले 2 महीने, उसके बाद हम देखते हैं। आईपीएल में 2014 की आईपीएल में मैं घर आया, मुझे याद है, मेरा कैसे होता था पैशन, मैं पूरा साल की प्लानिंग करता था क्योंकि मेरे को कैसे मेहनत करनी है, मेरे को उस मकाम तक जाना है, मेरे को कितनी बॉलिंग करनी है। तो मैं घर वापस आया, मेरे को याद है मैं स्टेडियम में था, प्रैक्टिस कर रहा था, तो मेरे दर्द हो रही थी फ्रंट लेग पे, पूरा एंकल तक ज़्यादा बढ़ गई दर्द। तो मैं उसके चक्कर में थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा था लेग को, और पहले मेरी लेग बड़ी फास्ट आती थी। तो मैंने कहा कि क्या करूं यार, मेरे को मतलब बॉलिंग तो ठीक गिर रहा है पर ये नहीं हो रहा सही। और बॉलिंग ऐसी चीज़ है, बायोमैकेनिक, एक बार आपकी पक गई ना तो फिर वो उसी तरह मोल्ड हो जाती है। तो वही हुआ, 1 महीना मैंने ऐसे ही किया। तो मेरे को एनसीए से फ़ोन आया बेंगलोर से कि आप आ जाओ, कैंप है। तो मैंने उनको बोला कि मेरी इंजरी है, मेरे को ये ठीक करनी है। फिर मेरे बैक पे इंजेक्शन लगा वहाँ बेंगलोर में, उससे थोड़ा आराम आया। पर वो ऐसा था, जो मेरा टाइम जो शुरू हुआ, मतलब मेरा पूरा एक्शन चला गया, वो एक्शन वैसा मोल्ड हो गया। तो मेरे को समझ नहीं लगे कि मैं तेज़ क्यों नहीं कर पा रहा ये लेग। वो आदत पड़ गई, आदत बन गई वैसी, बायोमैकेनिक वैसी बन गई। तो मैंने फिजियो से बात की, मैं कहा मेरा तो एक्शन ये तेज़ नहीं हो रहा। तो कहते कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। तो मैं टेंशन में पड़ गया, मैंने और मेहनत शुरू कर दी कि नहीं मैं करना। उससे और चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो गई। फिर मेरा पंजाब ने मेरे को कैंप में डाला नहीं, पंजाब में कैंप में डाला, टीम में नहीं डाला, कहते नहीं तेरी बॉलिंग वैसी नहीं हो रही। तो मेरे लिए बड़ी बात है, क्योंकि मैं उससे पहले इंडिया खेल के आ रहा था, मैंने 5 विकेट लिया गया इस वेस्ट इंडीज़ चिन्ना स्वामी में बेंगलोर में। तो मेरे को था कि मैं अभी कम बैक करके 15 में अच्छा और इंडिया में आ सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बोला था धोनी ने कि तेरा तू आने वाला है। तो इन्होंने मेरे को पूरा साल 2 मैच खिलाए बस रणजी ट्रॉफी के, और मैं प्रेशर में और थोड़ा होता रहा डाउन कि नहीं यार मेरे को करना है। फिर एकदम से चेन्नई ने मेरे को पिक किया आईपीएल में। मेरे लिए बड़ा मोमेंट था। ये मेरी बेस्ट टीम में थी, एमआई मुंबई के लिए खेलना या चेन्नई के लिए खेलना। पर जब चेन्नई ने सेलेक्ट किया तो मेरी खुशी कम थी, थोड़ा दुख ज़्यादा था कि यार मैं ठीक नहीं हूँ। मैं जिस मोमेंट का अब इंतज़ार कर रहा था वो उस समय आया जिस समय मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। अब उनको पता नहीं है कि मेरे इंजरी हुई है या मेरे बॉलिंग ख़राब हो गई है या मेरा रिदम ख़राब हो गया है। तो उनका फ़ोन आया मेरे को, क्या चल रहा है, T20 नहीं खेल रहा पंजाब के लिए? तो मैंने कहा पता नहीं, डाला नहीं इन्होंने। कहते कोई बात नहीं, तू इधर आके करी जो करना है। तो मेरे को याद है मैं जब पहले दिन लैंड किया चेन्नई के लिए, तो श्रीनिवासन सर प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के, तो ही इज़ वेरी जेन्युइन नाइस पर्सन। तो उन्होंने मेरे को बोला कि कैसा है राहुल, ठीक है? मैं कहा हाँ जी। इंट्रोडक्शन इस मॉर्निंग, रात को एक फंक्शन था, गेट टुगेदर। तो जब उन्होंने मेरे को बोला, ऐसे हाथ मिलाया, कहते ग्रेट टू हैव यू इन द टीम, तेरे आने से हमारी टीम और स्ट्रॉन्ग हो गई है। मतलब उस टाइम मैं क्रिकेट ऐसे खेला हूँ कि मुझे लगता कि मैं कर दूंगा, मैंने मेहनत की है, मेरी मेहनत से मैं सबको आउट कर दूंगा। पहली बार उस समय लगा कि मैं क्या जवाब दूँ। मैं शीशे में देख के सच में ऐसे बात कर रहा था अपने बाथरूम में। जब मैं अपने रूम में गया तो मैं बाथरूम में शीशे में कहा यार इतना बड़ा मौका, धोनी कप्तान, और आईपीएल की सबसे बड़ी टीम, और मैं क्या करूँगा, अब इनको फेस कैसे करूँगा? ऊपर से उन्होंने बोला तेरे आने से टीम स्ट्रांग होगी। स्ट्रॉन्ग, कितनी उम्मीदें उनको, कितनी बड़ी बात है, इतने सस्ते में हमें मिल गया। इतनी बड़ी टीम का हाँ, ये कहना कि हाँ, यार तू हमारी टीम की सबसे बड़ी पावर है। हाँ। वो कहता कि इतना मतलब तू सस्ते में मिल गया, हमें पता नहीं था। पर वो किसी को पता नहीं था मेरा कैसे चल रहा है, वो 6 महीने पीरियड कैसे चले हैं। तब 6 महीने ही हुए थे, मतलब मैं ठीक हो सकता था अगर कोई मेरे को गाइड करता। तो गाइड करने वाले बंदे हैं नहीं है कहीं भी। तो मैं अगले दिन प्रैक्टिस गया, फ्लेमिंग कोच थे हमारे। तो मैं गेंद ढूंढ रहा हूँ, पुरानी गेंद कोई,
कि पुरानी गेंद पकड़ लूँ, थोड़ी ग्रिप बन जाऊँ। मैं मतलब ऐसा हो गया था, बिल्कुल नम हो गया था, बिल्कुल मेरे हाथ पाँव ग्रिप नहीं बन ठंडे रही, हो गए। टप्पा नहीं हाँ, डल रहा। हाथ में पसीना आ रहा है बॉल पकड़ते पकड़ते, कि कैसे जैसे मतलब समझ लो कुछ चीज़ पकड़ी हो, मतलब आपने कभी पकड़ी नहीं है बॉल, ऐसा फील। तो ही सेड कि नहीं नहीं, नया बॉल डालना है तुझे, मैच में पहला बॉल डालना है, पहला ओवर। पावर प्ले में अश्विन और जडेजा बाद में डालेंगे, पहले आप। पहले तूने डालना है। वाह। मैं और ऐसे हो गया, मैं कहा यार ये क्या जवाब दूँ इसको। मैं कहा ओके कोच। सामने माइक हसी, उसको मैंने ऑस्ट्रेलिया में बैट पे नहीं लगने दी गेंद। अब वो कह रहा है कि वो ऐसे डर रहा है कि राहुल आ गया है। पहली गेंद पैरों पे उसने पुल मारा, दूसरी गेंद पैरों पे पुल मारा। वो मेरे पास आया, कहता आ मेरे साथ। उसने माइक हसी राउंड के लिए ले गया मेरे को। कहता क्या हो रहा है, मतलब तू तो मेरे बैट पे नहीं लगने देता ऑस्ट्रेलिया में, हो क्या रहा है। मैं कहा मैं इंजर्ड हुआ हूँ, मेरा माइंड सेट नहीं है, मैं आंखें नहीं मिला पाता किसी से, ऐसे आंखों में आंखें डाल के। तो ही सेड कि व्हाट हैपन। तो मैं कहा मेरे इंजरी आई है, तो मेरे उसके बाद ना डरने लग पड़ा हूँ, मेरी बैक में झटके आ रहे थे, तो मैं ऐसे चल रहा था, ऐसे पकड़ पकड़ के पैर। तो मैं किसी को मैं बता नहीं पा रहा, हमारी जो गेम ऐसी है, किसी को ट्रस्ट नहीं है किसी पे, इमोशंस पे। तो मैं अंदर अंदर ही 6 महीने से घुट रहा हूँ। तो ऐसे 10-15 दिन निकले, उन्होंने चांस दिया कि चल सहज सेट हो जाए, नहीं हुआ सेट। 20 दिन के बाद धोनी भाई ने मेरे को, एक मैच हो गया था IPL का, चेन्नई का होम मैच था, उनको लगा कि यार ये तो वेस्ट हो गया प्लेयर। तो उन्होंने बोला कि राहुल कमरे में आ। तो मैं कमरे में गया। कहते पहली बात पूछूंगा कि राहुल शर्मा, जो राहुल शर्मा मेरे को इंडिया में मिला था, वो राहुल शर्मा वही है बैठा हुआ मेरे सामने। मैं कहा नहीं। तो मैं ऐसे हो गया, मैं कहा नहीं। कहते यार बड़ी बात है, तूने एडमिट किया पहली बार ही। तो मैं कहा भाई जो सच है सच है, मैं कभी क्रिकेट से झूठ नहीं बोला, मेरे लिए बड़ा मोमेंट है क्रिकेट। तो ये सेड कि क्या चल रहा है। मैं कहा भाजी सोच बहुत रहा हूँ, मेरी इंजरी आई, मेरा दिमाग ऐसे घूम गया। कहते कि सोचना ज़रूरी है, पर हम बंदर नहीं, हम इंसान हैं, हमें सोचना उतना जितना हमें चाहिए। सिंपल सी बात बोली। कहते जिस तरह से तू बॉलिंग कर रहा है, यहाँ पे जो बड़े बड़े प्लेयर हैं, मैकलम है, ब्रेवो है, रायना है, मैं हूँ, तेरे को खेलने नहीं देंगे क्रिकेट। तू कैसे बॉलिंग सेट करेगा अपनी। तू ऐसे कर, घर जा, जब ठीक हो जाएगा तो फिर आई। तो वो दिन आज के दिन कभी घर गया ही नहीं सी ऐसे। तो उधर से मैं जब वापस आया, मैंने 4 घंटे से 8 घंटे शुरू कर दी प्रैक्टिस, पागलों की तरह जुनून, कि मेरे लिए कुछ है ही नहीं, फैमिली भी नहीं मेरे लिए मैटर करती, मेरी बॉल और पिच, बॉल और पिच। मतलब आप सोच नहीं सकते, जो स्टेडियम है हमारा बर्डन पार्क का, आप ग्राउंड मैन के पास जाओगे ना, कि एक पागल आता था राहुल शर्मा, वो कैसी मेहनत करता था। मतलब इन लोगों ने देखा, मेरे दोस्तों ने, 8-8 घंटे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खुद ही बॉल पकड़ रहा हूँ। कीपर भी माफ़ी मांग के कहते भाई साहब हम इतनी बॉल नहीं पढ़ सकते। मतलब ऐसा टाइम था। पर मेरे को था कि नहीं यार आना है। उसमें मेरा दोस्त है मनिंदर सिंह है, MD कहता हूँ उसको, वो होटल का MD नहीं है, मैं दिल का MD है। तो वो मेरे साथ मतलब उस टाइम ही जुड़ा, 16 में ही। तो यही साइड पाजी तो ये बहुत तगड़े हो यार, आपने आ जाना आ जाना आ जाना। पर मेरा क्या था कि मैं ना, हमारे इंडिया में क्या होता है, जितना आप देखो, आप लोगों के बीच में चले जाते हो ना, लोग आपको आम इंसान समझते हैं। तो मैं ग्राउंड में जाता था, 8-8 घंटे लगा हुआ हूँ, अकेला कीपर हूँ, लोगों को लिए ईजी हो गया कि राहुल शर्मा आता है, रोज़ 8 घंटे प्रैक्टिस करता है, ऐसे ही पागलों की तरह करता रहता है। किसी को है ही नहीं कि मेरे को हेलो विश करना है या उसको मैं मिल के आऊँ, छोटे छोटा बड़े से बड़ा। तो मैंने वो चीज़ कभी देखी भी नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों ने रिस्पेक्ट सिखाई है। मैं अपने सीनियर्स को अभी भी, जो मेरे कुछ बने भी नहीं है, मैं उनको वैसे ही मिलता हूँ। वो मेरी नेचर है, उनकी नेचर मैं चेंज नहीं कर सकता बाकियों की। तो कई बार सुसाइडल भी मन करता था, 1-2 बार ऐसे हुआ, फील हुआ कि नहीं यार। फिर क्या होना, जैसे मैं मूवीज़ देखना पसंद करता हूँ, मेरे को इंटरटेनमेंट अच्छा लगता है, मेरे को खुशी मिलती है, पॉजिटिविटी आती है कि मैं तैयार हूँ। उसमें ऐसा होने लग पड़ा कि यार फिल्म चल रही है, मैं बॉल पे फील कर रहा हूँ कि बॉलिंग कैसे जाएगी कल यार, बॉल कैसे जाएगी आज, कैसे गई। रात को बॉल साइड पे रख के सो रहा हूँ, रात को फील ले रहा हूँ कि यार आज अच्छा। मतलब होता क्या था कि सारी माइंड गेम थी, वो माइंड में डर आ गया बैक का। एक दिन ऐसा बोल जाता था कि आज ही इंडिया खिला दो, एक दिन लगना था, अगले दिन कहना कि ये कल कैसे आया था।
भूल गया यार मैं कैसे आया था। तो वो मेरा दोस्त कहता नहीं पाजी हम करेंगे, आ जाना। करते करते पाजी यार 5 साल निकल गए यार, पता नहीं लगा। फिर लाइफ ऐसी होगी, मतलब हमारे क्या है, कल्चर ऐसा है पंजाब में, जो मैं बाकी जगह में देखता हूँ अच्छा कल्चर है कि प्लेयर को पूछते हैं कि तेरी हेल्थ कैसी है, हाँ, मैं इसी के ऊपर आने वाला था। तेरी माइंडसेट कैसा चल रहा है, तू मिल नहीं रहा किसी से। क्योंकि मैं बंदा था पाजी ऐसे लाइवली, हर बंदे को साथ लेके चलने वाला। मैं पड़ गया अकेला और मैं दिखाऊं किसी को हूँ नहीं, अंदर ही सोच रहा हूँ, कमरे में ही रो रहा हूँ, कमरे में दिखा रहा हूँ अपने आप को, किसी को दिखा नहीं रहा। मेरी मॉम, पता आपको, माँ पढ़ लेती है। तो मेरे को याद है टीवी वाला कमरा ना, ओके भाजी। हमारे टीवी वाला कमरा था, मैं वहाँ बैठ जाता था ऐसे ही। मदर ने आना, डैड तो चलो बताइए आपको, मेरे डैड पुलिस में थे उस टाइम, तो उनका प्यार दिखाने का तरीका अलग था। पर मम्मी ने आना, कहता कोई बात हुई है। मैं कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही हूँ, नॉर्मल है मेरा। अंदर मैं सोचता रहता था यार बोलेंगे यार, ये लड़के खेल रहे हैं आईपीएल यार, इनको कदर ही नहीं है यार। मतलब मैं करता था, मैं इसको मर्जी से आउट करता था, पुलाड़ हो चाहे जो वर्ल्ड का बैट्समैन हो। क्या आउट करता था? हाँ, तो मैंने कहा यार ये खरे कैसे रहे बॉलिंग। तो फिर अपने आप को फील करता था यार मैं उधर क्यों नहीं हूँ, मैंने अच्छा किया है, मैं ख़राब करके बाहर नहीं हुआ। मैं जलंधर से नहीं वापस गया उस जगह पे, मैं जलंधर ने मेरे को आगे जाने नहीं दिया। तो ऐसे ही दिन निकलते थे। फिर एक दिन फादर एक्सपायर हो गए कोविड में। तो उससे पहले दुबई एक मेरा दोस्त है, मैंने बड़े लड़के मैंने ना ऐसे सेंड किए हैं, कहीं ना कहीं भेजता रहता हूँ कि चलो हेल्प हो जाए उनकी। खुद स्ट्रगल कर रहा था, मैंने उनको 5 लड़कों को भेजा दुबई। उसमें से किसी ने एक ने मेरे को फ़ोन किया, कहता पाजी एक टूर्नामेंट है यहाँ पे, इमरान ताहिर नहीं आ रहा, तो उनको इंडिया लेग स्पिनर चाहिए, एक इंडिया प्लेयर चाहिए, तो आप आ सकते हो लेग स्पिनर, तो लेग स्पिनर की डिमांड है। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, चले जाता हूँ मैं चला गया वहाँ पे। शारजा में टूर्नामेंट था, शारजा में बहुत मतलब फ्लैट विकेट होती है, 400 रन बन रहे हैं। मैं क्वार्टर फाइनल खेला, सेमीफाइनल खेला, फाइनल खेला, मैंने 12 विकेट लिए 3 मैचों में। तो मेरे को लगा मैं गलत कहाँ हूँ। इसका मतलब वो जलंधर में जगह ही नहीं छोड़ रहा, मैं वही लोगों को देखी जा रहा हूँ, वही डिप्रेशन में चली जा रहा हूँ कि मेरे को जज करेंगे, मेरे को जज करेगा, मेरे को वो जज करेगा। तो मैं अपने आप को मैं रोक के रख लिया जलंधर में। ना मैं किसी प्लेयर से बात कर रहा हूँ बड़े से कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। 5 साल मैंने ऐसे निकाल दिए। वही मैं पूछ रहा था कि आप इंडियन क्रिकेट टीम में रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सभी प्लेयर्स आपके आसपास थे। मेरा सवाल यही आने वाला था कि आपने उससे अप्रोच नहीं किया, बंदा हेल्प मांगता है, यार भाई मैं परेशानी में हूँ, मेरे को हेल्प करो, अपने आप को इतना आइसोलेट कर लिया था? भाजी मैं वही बता नहीं सकता आपको, जलंधर से मैं मतलब निकलने की भी कोशिश नहीं कर रहा था। मैंने लगा क्यों मैं करके जाऊंगा, मैंने करना है। बस आपको ये था कि मैं यहाँ से मैं ठीक होके मैं खुद ही जाऊंगा। हाँ, मैं खुद ही जाऊंगा, जो मैं दम से खेला हूँ अपने। बट कहीं ना कहीं अब रियलाइज है कि नहीं, जरूरत पड़ती है किसी ना किसी की। भाजी स्टेट्स की मेरे को अपॉर्चुनिटी आ रही थी। MS के प्रसाद जो चेयरमैन बने थे, वर्ल्ड कप इंडिया सिलेक्शन हुई थी 2019 के वर्ल्ड कप की जी। उसमें वो चेयरमैन थे। उनका मेरे को फ़ोन 2017 में आया कि राहुल हम स्पिनर देख रहे हैं, अगर तू आना चाहता है तेरे को बोनस मुंह मंगा पैसा देंगे, तू आ जा, वहाँ हरभजन सिंह है, तेरे को खेलने का मौका कम मिलेगा। तो मैंने कहा, क्या कहते थे आगे से? तो मेरा माइंड था नहीं पंजाबी हूँ, पंजाब से। भाजी जो होता है ना बंदा प्योर पंजाबी सोल, मैंने उतना टाइम दिया अपनी पंजाब को। तो ही सेड कि यार तू दिमाग से सोच ही नहीं रहा, तू दिल से सोची जा रहा पंजाबी हूँ। उसके बाद सौराष्ट्र से, हिमाचल से, पर मेरे को था पंजाब से करना है। 16 में मैं टीम में आ गया था, पंजाब में एक बार टीम में आ गया था मैं। 6 महीने मैंने पूरी मेहनत की, आ गया था, क्योंकि बॉलिंग हो रही थी, माइंड को समझाना था कि सही हूँ मैं। तो बॉलिंग करते करते मेरा रिदम आ गया। तो लकीली जो मेरे कोच थे पंजाब के, भूपेंद्र सिंह सीनियर, वो सिलेक्टर थे, उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दे दी टीम में आने की। आप मानोगे नहीं, हिमाचल गए हम, 5 मैच थे वहाँ T20 के, सैयद मुश्ताक अली के। नॉकआउट नहीं होनी थी उस समय, पहली बार हुआ था, नॉकआउट नहीं होनी, अकेले लीग मैच हो गई, टाइम कम है। ओके। दिल्ली से गौतम भाजी आए हुए हैं, सारे सीनियर खिलाड़ी आए हुए हैं, सरनदीप सिलेक्टर बने थे इंडिया के।
उन्होंने मैं पहला मैच खेला नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपसेट हुआ। मैं कहा यार अभी फॉर्म में था, अभी खेल जाऊंगा तो टीम में आ जाऊंगा, क्योंकि पिछली आईपीएल में मैं था टीम में। पर पाजी कहते नहीं यार विकेट नहीं है स्पिनर के लिए पिचिस। तो मैंने कहा पाजी मेरे को एक मौका दे दो हमने कौन सा आगे जाना, नॉकआउट 5 मैच है, 1-2 मैच मेरे को दे दो, मैं आईपीएल में सिलेक्ट हो जाऊंगा। नहीं बनी अपॉर्चुनिटी, मैं 5 मैच वापस आया तो पाजी कहते कि कोई बात नहीं, तेरे को विजय हजारे में मौका दूंगा, दिल्ली में है मैच। तो मैं वापस आया, विजय हजारे का कैंप लग गया, मैंने 4 विकेट लिए। प्रैक्टिस मैच था मोहाली में, शुभमन गिल, मनन वोरा, 1-2 मुंडे और थे। तो उसके बाद टीम बनी, मैं टीम में नहीं हूँ। मैंने भूपेंद्र सिंह सीनियर से पूछा पाजी क्या हुआ, कहते लेग स्पिन चाहिए नहीं। मैं कहा पाजी लेग स्पिन चाहिए कि मैं नहीं चाहिए। उनको बात नहीं आई, कहते मैं नहीं कुछ बता सकता, तू कप्तान से बात कर ले। सिलेक्टर से जो दूसरे थे, मैंने कहा क्या हुआ है यार, मतलब क्यों कर रहे हो ऐसे मेरे साथ। कहते टीम ऊपर से बन के आई है, ऊपर से पता नहीं किससे बन के आई है, कोई आगे। वो दिन के बाद इन्होंने मेरे को कैंप में बुलाना बंद कर दिया। पंजाब 2016 मतलब मैं जाता था कैंप में। उसके बाद मैंने कोविड में कमबैक किया। मैं बताता हूँ कैसे शुरू हुआ। अभी 16 से 19 तक मैं तरसता रह गया, 20 तक कि पाजी मैं कैंप में आऊँ। सबको पंजाब फ़ोन, क्रिकेट एसोसिएशन से कोई सपोर्ट नहीं सबको फ़ोन। मेरे से गलती वही हुई, मैंने आवाज़ नहीं उठाई, हुआ। क्योंकि मैं मेहनत से बना हुआ बंदा हूँ। मैं कभी फ़ोन करके क्रिकेट नहीं खेला कि फ़ोन कर दिया किसी से करवा दिया। हमेशा बज्जी भाई को देख के क्रिकेट शुरू की थी, वैसा ही माइंड सेट था कि मेहनत करनी है, वैसे ही खेलना। पर जो स्पोर्ट का टाइम था किसी ने सपोर्ट नहीं किया। जब मैं दुबई की बात कर रहा था, मैं फाइनल खेल के आया, मम्मी कहते डैड बीमार हो गए कोविड का। मैं वापस आया जल्दी जल्दी, मेरे को मैन ऑफ द मैच मिला फाइनल में। मैं ट्रॉफी उधर ही रखी, मैं डैडी जब ठीक हो गया दिखाऊंगा। 16-18 दिन डैडी हॉस्पिटल रहे, नहीं रिकवर हुए। मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, ब्लैकआउट। मैंने कहा यार साला सब कुछ ही खो दिया यार। मतलब अब क्या आगे बढ़ूंगा, किस सोच के साथ बढ़ूंगा। क्योंकि फादर थे तो मतलब होता कि यार बंदा है। बहुत बड़ी सपोर्ट होती है पापा की। उसके बाद मतलब मैं जुटा नहीं पा रहा अपने आप को कि मैं कैसे खड़ा करूं। मैंने मम्मी को बोल दिया कि मैं ख़त्म, अब अपनी खेल नहीं, मैंने अब शादी करूंगा और लाइफ सेट कर दूँ। और आप मानोगे नहीं भाई यार, एक बंदा नहीं आया घर पे क्रिकेटर, जिनके साथ हमने 20 साल स्पेंड किए, बड़े से बड़ा छोटे छोटा, एक बंदा भी जिसने आके बोला हो कि यार कोई बने ना खड़े। क्रिकेट तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक बंदा भी नहीं आया घर पे। मैं उस दिन मैं टूट गया। मैं कहा यार 20 साल से खेल रहे हैं, फैमिली बोलते हैं लोगों के, हम दुख में भी पहुंचते हैं, सुख में भी पहुंचते, सुख में चलो बाद में, दुख में जल्दी तो पहुंचना पंजाब होता का क्रिकेटर भी नहीं है। है। कोई नहीं भाई। तो उस दिन मैं पूरा टूट गया। मैं कहा यार साले थे ही नहीं साथ कभी। तो मतलब मेरे फादर बोलते थे बचपन से कि यार तू बहुत शरीफ है, तेरे को पता नहीं है आसपास क्या होता है, तू दिल से करता है। तो मैंने कहा चलो ये भी लाइफ का लेसन मिल गया आज कि डैडी सही थे, जाते जाते सही बोल के चलो। मैं सुनने में देर हो गई। उसके बाद मम्मी कहते नहीं यार तू ऐसे नहीं छोड़ सकता, तू कह रहा था मैं ब्रू हो गया हूँ, तूने खेलना है। तो डिस्ट्रिक्ट थी हमारी, इंटर डिस्ट्रिक्ट होती जलंधर की, तो वहाँ मैं मैच खेलने गया। तो पहले माइंड सेट ही नहीं था बन रहा कैसे खेलना कैसे नहीं खेलना। तो मैंने उससे पहले ना रमेश पवार है हमारे इंडिया के हाँ, स्पिनर, यस 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 यस। मैंने उससे बात की। मेरे को पता लगा कि वो कोचिंग कर रहे हैं। मैंने पाजी को फ़ोन नंबर निकाला कहीं से, मैंने फ़ोन किया। मैं कहा पाजी यार मेरे को बॉलिंग पे वर्क करना है, मेरे को कम है करना है। कहते क्या हो रहा है। मैं कहा पाजी 5-6 साल हो गए यार, मैं कभी अच्छा होता है कभी ख़राब होता है, कभी बहुत अच्छा लगता है कि इंडिया खेल जाऊंगा, कभी लगता है यार मैं मोहल्ला भी नहीं खेल सकता। कहते तेरे माइंड में प्रॉब्लम है, क्रिकेट में नहीं, जैसे तू बता रहा है। मैं कहा अच्छा भाजी। और मैंने कोविड में भाजी यार ग्राउंड में उनका बेटा ना, मैं ग्राउंड में HSC ग्राउंड है FC सोंदी की, वहाँ ग्राउंड मैन का बेटा ना, उसको लेके मैं बॉलिंग करता था। मैंने बजी से परमिशन ली थी, मेरे को ग्राउंड दे दो, कोविड है, कोई किसी को बुलाऊंगा नहीं। वो अंदर ही रहता था ग्राउंड मैन का बेटा। मैंने उसको लेफ्ट आर्म स्पिनर बना दिया
2 महीने में, 3 महीने में। मतलब मैं नहीं इम्प्रूव हुआ, आप मैंने उसको बना दिया लेफ्ट हैंड स्पिन, जो नॉलेज थी उसको दे दी, चलो गरीब का किसी का भला हो जाए। उसके बाद मैंने रमेश पवार से फ़ोन किया, कहते ये कितने को नंबर देता हूँ, मुग्धा मैम मेंटल टफनेस की क्लासेस देती हैं। तो कहते वो श्रेयस है, ये सब उसके पास जाते हैं, तो बॉम्बे के सारे प्लेयर जाते हैं, तो उससे बात कर ले, वो वैसे देती नहीं है अपॉइंटमेंट, पर तू इंडिया प्लेयर है, तेरे को दे देगी। तो मैंने मैसेज किया, उसका रिप्लाई आ गया, कहती ठीक है, हम कोविड है, ट्रैवल नहीं कर सकते, तो जूम कॉल कर सकते हैं। तो जूम कॉल ऐसे 2500 कुछ लेंगे पर सेशन, 1 घंटे का, तो ऐसे करेंगे। मैं कहा ठीक है मैम। मैंने पहले सेशन किया, मैं पहले सेशन में पूरा बताया कि मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मैं ब्लैकआउट हो गया, मेरे को बोली नहीं हो रही, कुछ भी नहीं, मेरा माइंड चल नहीं रहा, मतलब स्टक हो चुका हूँ मैं लाइफ में। मतलब मेरे को पता ही नहीं लगा, मेरी लाइफ के 6-5 साल निकल गए यार, और मैंने उसमें कुछ भी नहीं इम्प्रूव किया। मुझे बस यही था, आ जाएगा आ जाएगा। हर साल मैं अपने आप को इम्प्रूव करता था कि यार शायद भगवान को लगता है कि अभी भी कमबैक का चांस नहीं है, अभी भी इम्प्रूव करना है थोड़ा और, अपनी मेहनत से आगे फिर कमबैक होगा। मैं अपने को ऐसे तसल्ली देता था। तो ऐसे ही कैंप में जाना, ऐसे ही खेल के आ जाना, लड़कों ने देखना कि यार लगा हुआ है, मतलब मेरे छोटे लड़के 2 के फेल हो रहे हैं, 2 के टेस्ट होता है एक फिटनेस टेस्ट, अच्छा मैं वो पास कर रहा हूँ। अच्छा 33 साल की एज में भी, 32 साल की एज में भी उनसे नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला कि सेकंड सेशन में बात करेंगे इसके बारे में। और सेकंड सेशन में उन्होंने मेरे को बोला कि तूने अकेला जाता है ग्राउंड में? कहा हाँ जी, कोविड चल रहा है तो मैं अकेले जाता हूँ। वो कहते कि ऐसे शुरू करना कि डे 1 है, बॉलिंग तू स्टार्ट करने लगा स्टेडियम में, तू गया है क्रिकेट खेलने, अपनी लाइफ कुछ दोबारा से स्टार्ट कर। मैंने शुरू किया, धीरे धीरे 10-15 दिन के बाद ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ, पर अंदर बड़ा बहुत था, अंदर सब कुछ भर लिया था मैंने, निकाल कहीं पा नहीं रहा था। क्योंकि मैं ग्राउंड में मैंने कसम खाई थी कि किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी लाइफ में, क्योंकि ग्राउंड ने सब कुछ दिया है। और उसका ही उन्होंने फ़ायदा उठाया। मेरे साथी प्लेयर थे जो, आप मानोगे नहीं, डिस्ट्रिक्ट के मैच में, मतलब एक बंदा इंडिया खेल के आ रहा है, इतने मैच था, आपने देखा उसको बनते हुए, आप उससे छोटे हो, उसने आपको हेल्प किया है। अब आपका टाइम है कि उसका टाइम ख़राब है, उसको हेल्प करनी। किसी बंदे ने नहीं बाजी हेल्प की। मतलब मेरे को अगर डेज मैच है तो मैं 70वां ओवर डाल रहा हूँ, 60 ओवर फील्डिंग कर रहा हूँ, 65 ओवर फील्डिंग कर रहा हूँ। वो प्लेयर जो इंडिया को इतने बड़े लेवल पर रिप्रेजेंट कर और मैं चुका अपनी है, टीम जिंदर की बात कर रहा हूँ, और वो पंजाब की बात डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 70वां ओवर डाल रहा है जी। और वनडे मैच हो रहा है, उसमें भी जब खराब सिचुएशन है, वो तो डलवा दो इससे कि टफ सिचुएशन में रन पड़ जाएंगे तो बाहर हो जाएगा 2 ओवर डाल के, इस पर और प्रेशर आ जाएगा। T20 में भी ऐसा ही। तो मैं मेंटली डाउन हो गया था कि मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला ही आ रहा हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा था कि मतलब जब मैं ग्राउंड में आ रहा था जंदर के स्टेडियम में प्रैक्टिस करके मैच खेलने आ रहा हूँ, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि सब बंदूक के लिए खड़े हैं, मैं बॉलिंग करूँगा, मतलब मेरे को आ रहा है पीछे से बैक ऑफ द हेड ना, बैक ऑफ द माइंड आ रहा है, मैंने रिएक्ट नहीं कर पा रहा। मैं कैसे करूँ यार अपने आप को इकट्ठा। फिर उसने बोला कि एंजॉय कर, तो मैंने 15-20 दिन एंजॉय किया, महीना किया। मैं कहा मेरे को अच्छा लगना शुरू हुआ थोड़ा सा क्रिकेट वापस। कहते कि बस ऐसे ही करना है, पर अभी भी वो भरा हुआ था, वो निकलता नहीं था। पर मैं लोगों को फेस करना शुरू कर दे धीरे धीरे कि नहीं मैं करना है, मैंने करना। फिर क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट आ गई हमारी जंदर की, मैच आ गए। एक मैच था वहाँ पे, एक हमारे कोच थे, तो उन्होंने बोला, हम मैच हार गए गुरदासपुर से, 14 ओवर में उन्होंने चेस कर दिया 130 कुछ, तो मैंने 13वां ओवर डाला था उस मैच में। अच्छा मैंने 10 रन दिए। कहते ऊपर से फ़ोन आया कि तूने मैच नहीं खेलना, अब बस 2 मैच हो हार गए हम, और 2 मैच अब यंगस्टर खेलेंगे। अपनी जगह वो सही थे, पर उनको ये नहीं पता कि जिससे तू बात कर रहे हो वो कौन है, उसको कैसे हमने आपने पुश करना है, या उसको खिलाना है, या उसको रिस्पेक्ट देनी है, वो उनको नहीं आता था। अपनी जगह वो सही थे कि यंगस्टर आने चाहिए, वो ठीक थे, बट आपको जो आपका जो इंडिया प्लेयर है उसको वापस कैसे लेके भेजना है ग्राउंड में, वो भी तो आपको ही देखना है ना। तो वो आपको पता ही नहीं है कि रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो मैंने ना पहली बार मेरे दिल से अंदर से निकला सीधियाँ गालियाँ। मैंने कहा अब उसको आप बोल देना कि कल से मैं कप्तान हूँ। अच्छा समझ लगी? कहता क्या बोल रहा है? मैं कहा तेरे को सुना नहीं मैं कौन हूँ? मैं इंडिया खेला हूँ,
मैं 6 साल से तुम्हें देख रहा हूँ, तुमने मेरे लोगों ने मेरी सब ने गैंग बैंग किया हो, सब ने बना के मेरा जो कर रहे हो काम मेरे को दिखता नहीं है। मेरी शराफत है, क्योंकि मैं क्रिकेट ने सब कुछ दिया, घर सब कुछ, फैमिली मेरी जो बनी है इस टाइम इसने दी है, इसलिए मैं कभी बोला नहीं था। पर अब उसको बोल दी मैं कप्तानी करूँगा, और वही हुआ। क्या बात है, वही मैनिफेस्ट हुआ, किया फिर। अच्छा, वही हुआ, कप्तानी मिली। तो कप्तानी हमारी मैच ख़त्म हुए T20 के, तो उस बंदे को भी मैंने बैठाया जो कप्तान था। मैं कहा साइड पे आ जरा, 1 to 1 कॉल करते हैं, इधर बैठ, अब मैं बोलूँगा तू नहीं बोलना। मैं कहा 5 साल पहले अगर मैंने तुम दोनों को तुम्हारा किया होता ना कांड, तो तुम मेरे सामने ऐसे नहीं बैठ सकते थे जो तुम कर रहे थे। तो कहता हमने मना किया, बॉल पकड़ लो अपने आप। मैं कहा तुम मेरे को बॉल पकड़ने देते हो? 70 ओवर तक तुम मेरे को बाउंड्री पे रख रहे हो, तुम मेरे को बोल रहे हो कि बॉल पकड़ ले। उसके बाद ऐसे हो गए। तो कैंप लगना था पंजाब का, पंजाब कैंप लगना था। मतलब मूवमेंट आए थे ऐसे कि मैं कम बैक कर सकता था, पर वो चाहते नहीं थे कि ये आए। Politics हो रही थी बहुत। मैंने मतलब पाजी इतने प्रेशर में प्रूव किया, वो भी मोहाली जैसी विकेट पे। मैंने T20 में हरियाणा के अगेंस्ट प्रैक्टिस मैच हुए थे कोविड से जस्ट 10 दिन पहले, जब कोविड मेन आया था 23 तारीख को, मेरे को याद है। उससे हमारी 5 मैच की सीरीज थी, मेरे चौथे मैच में 5 विकेट होल था T20 में। अच्छा, मोहाली में, पूरी हरियाणा की पीक साइड, सब बाहर से बाजे मार रहे, लेजेंड सब बाजे मार रहे। किस्मत नहीं थी, इन्होंने होने देना, तो ऊपर से किस्मत भी ऐसे साथ दे रही थी कि कोविड लग गया, फिर साल का गैप पड़ गया, फिर मैं वापस आया, फिर डिस्ट्रिक्ट में आई, फिर मेरे को ना भूपिंदर सिंह सीनियर उस टाइम CSC के कमेटी के मेंबर बने थे, तो इन्होंने मेरे को कैंप में नहीं डाला। फिर दोबारा से मैंने कहा पाजी यार देखो आपके ऊपर है, मेरी मेहनत है 6 साल की, अगर आपको लगता है कि आप मेरे को खिला सकते हैं तो प्लीज़, क्रिकेट की जीत हो जाएगी इसमें, अगर मैं हारा तो आप भी हारे हो, क्योंकि आपने साथ नहीं दिया। तीसरे को कोई नहीं, मैं कहा मैं अपने पर खर्चे पे आता हूँ। अच्छा, नहीं करूँगा, पहले मैच के बाद ही वापस आ जाऊँगा। पाजी वहाँ 5 मैच हुए, पंजाब के धुरंधर खेल रहे थे, हाईएस्ट विकेट टेकर। क्या बात है। मोहाली में एज ए स्पिनर, सबकी आंखें खुली रहेगी कि ये इसको डर ही यही था सबको कि इसने अगर परफॉर्मेंस दे दी तो ये दोबारा टीम में आएगा, तो फिर कौन निकालेगा? कहानी निकलेंगी बाहर कि कहानी क्या क्या निकलेंगी। इसके साथ हुआ, वो इसकी पत्ते खुलेंगे। ये मैं फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूँ इतनी, मैंने अभी तक बात ही नहीं की, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, कि क्या हुआ मेरे साथ 7 साल वो। और आपकी जैसी आई थिंक इंडियन क्रिकेट में और भी प्लेयर्स हैं, बहुत प्लेयर है भाजी, बहुत प्लेयर्स हैं मौजूदा क्रिकेट में भी हैं yes. जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा है। क्योंकि मैं लाइफ का मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों को पता ही नहीं है कि करते क्या है ये लोग। लोगों का बस ये, अच्छा राहुल शर्मा एक कोई इंसिडेंस हुआ था, हाँ। उसके बाद वो टीम में दिखा Yes, नहीं, yes. तो सबको यही पता है कि वो चीज हो गई थी, हाँ। उसके कारण राहुल शर्मा टीम से बाहर हो गए और दोबारा वो टीम में आ नहीं पाए। Yeah. बट रियल में क्या हुआ, कितनी पॉलिटिक्स हुई, कितनी इंजरीज हुई, क्या क्या फेस किया, ये आज पहली बार पता लग रहा है। सो किसी की स्टोरी जाने बिना उसके ऊपर कमेंट करना बहुत आसान होता है, खास तौर पर सोशल मीडिया के दौर में। हम एक कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी एक न्यूज़ पोस्ट कर देता है कि फलाना बंदे के साथ ये हो गया, वो वहाँ पर पकड़ा गया, उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी होती है किसी को कुछ नहीं पता, बस आगे से आगे शेयर करना है। बट इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला इतना बड़ा नाम राहुल शर्मा, आज वो रो रहे हैं, और मैंने अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल किया है एज एन क्रिकेट लवर, एज एन फैन ऑफ राहुल शर्मा, वो मैं जानता हूँ। पाजी हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतना लड़े और आज स्टिल आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हर एक की ज़िंदगी में ये मोमेंट आता है, मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है, फिर स्टिल काम कर रहा हूँ। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि सिर्फ एक माँ और एक बाप वही आपके साथ होते हैं और पूरी दुनिया सिर्फ मज़े लेती है। टफ है भाजी बहुत, मतलब लाइफ ऐसी है कि मैं वही बोल रहा हूँ कि उसके बाद टीम में आया, मैचेस उन्होंने बोला कि मेरे डैड का कुछ था, कुछ ना बरसी वगैरह कुछ होती है, ऐसे कुछ था, तो मैंने कहा कि मेरे को जाना पड़ेगा, तो मेरे को उन्होंने रेस्ट ऑफ पंजाब की टीम में सेलेक्ट किया। ओके। तो पाजी कहते कि यार तेरे को सिलेक्ट कर रहे हैं अपने आप, तो मत जा, तेरे डैड प्राउड फील करेंगे कि तू मैच खेल रहा है। मैं रुका, मम्मी से बात करके परफॉर्म किया। उसके बाद सैयद मुश्ताक अली टीम बननी थी, मैं हाईएस्ट विकेट टेकर हूँ, मेरे को रेस्ट ऑफ पंजाब में आप सेलेक्ट कर रहे हो, ऑटोमेटिकली टीम में हूँ। फिर कोई कांड हुआ, फिर मैं बाहर हुआ, फिर मैं वापस आया। मैंने कहा यार कैसे करें, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए डिस्ट्रिक्ट शुरू होगी,
मेरे नी का इंजरी आई 2 मैचों के बाद। मैंने कहा मैं इंजेक्शन लगाने जाना है बेंगलोर, मैं 2 मैचों की ब्रेक चाहता हूँ। वापस आया, प्लान पूरा बना के चुके थे कि अब ये रेंज में आया कैसे करे। तो मतलब मैंने लाइफ में कभी किसी को बोला नहीं था ना, इन्होंने प्लान कर दिया था पूरा कि यार वो तो विकेटें लेके लड़के, यार अब क्या कैसे बैठाएं, कैसे बैठाएं, जान के फिर हरास। क्योंकि प्लेयर को ना आप मार नहीं सकते, आप हरासमेंट कर सकते हो, आप मेंटली उसे हरा सकते हो। डिसरिस्पेक्ट। ये लोगों को पता है, बड़े लोगों को पता है कि कैसे डिसरिस्पेक्ट करनी है प्लेयर को। डिसरिस्पेक्ट करोगे, प्लेयर जितना मर्जी स्ट्रांग हो टूटेगा। उसको लगता है कि यार यहाँ मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो जब मैं दुबई से वापस आया, मेरे को लगा कि यही प्रॉब्लम है। दुबई में कैसे परफॉर्म कर गया यार, मैं तो वही राहुल जो यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ। थोड़ा मेरे माइंड मेकअप कर लिया, मैंने कहा नहीं यार, मेरी गलती अंदर हो रही है, ये मेरे को हरास कर रहे हैं। क्योंकि साथी भी नहीं ना दोस्त भी नहीं है, दोस्त भी नहीं मेरे को आ रहा है ना, मेरे घर पे कोई आया, मेरे फादर एक्सपायर हुए, वहाँ से मैं टूट गया। और कि ये सगे है ही नहीं मेरे, कोई भी चाहते भी नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा प्लेयर हूँ, मुझे याद है कि सब लोग थोड़ा जेलसी होती है कि यार कैमरे के सामने आता तब ऐसे करता है, एंजॉय करता है, प्रेशर लेता मैच का। कई मैच हम रात को सोते ही नहीं है, ये अलग ही अपने लेवल पे चलता ये था। ऐसे ये माइंड सेट है। आप मेहनत करो, पेपर होते हैं, आप तैयारी करते हो, टॉप तभी करते हो ना जिसको तैयारी की हुई है। अब मैं वैसे क्रिकेट में मैं तैयारी करके जाता हूँ, मैंने 8-8 घंटे बॉलिंग की है, मुझे पता ठप्पा, मैं आज भी 2 महीने बॉलिंग डालूंगा, मैं लीग खेलने जाऊंगा पहले ही ठप्पे पे डालूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो ठप्पा कहाँ, मेरी बायोमैकेनिक ऐसी बन चुकी है। मेरे को ठप्पा दिखता है, मेरे को फेस दिखता नहीं है बैट्समैन का। मतलब मेरे लिए मूवमेंट जो आईपीएल का बड़ा मूवमेंट है, जैसे मैंने सचिन तेंदुलकर साहब को आउट किया है, तेंदुलकर पाजी को, वो मेरे को बोलते हैं, कहते हैं आउट किया था तुमने? वो मैंने एलबीडब्ल्यू आउट किया था। अच्छा। मैंने उनको 2 बार लगातार आउट किया। कहते हैं वो मेरे को हमेशा मिलते हैं, मैं वो मोमेंट बताऊंगा आपको जब हम आगे बात करेंगे। बट उसके बारे में पहले मैं वही बोलता हूँ ना कि लोग जेलसी बड़ी है लोगों को, कि ये बंदा लाइवली क्यों है, बंदा ऐसे क्यों रहता है, खुश यार क्यों दिख रहा है, डांस क्यों कर रहा है हर जगह पार्टी में जाकर, ऐसे क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पाते, हम दारू पी के कर पाते, ये वैसे करी जा रहा है, ये कैसे कर पाता है, ये चीजें इसी चीज की जेलस है। जेलस है हर जो बंदे को। ये अच्छा क्यों दिख रहा है, ये स्टाइल क्यों है इसके पास, इसके पास फील्डिंग में अलग लग रहा है, इसके पास चश्मे अलग है, इसके पास कैप अलग है। वो मिलता है मेहनत से बाजी। अब बज्जी भाई को मैं कंपेयर करूं, मैं बहुत छोटा हूं उनसे, उनका अपना रुतबा है, 100 टेस्ट खेले हुए हैं। इस इंसिडेंस में भज्जी के साथ बात नहीं हुई कभी? पाजी मेरी ना, मैं क्या बताऊं, अब बज्जूपा युवराज के साथ भी आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, युवराज भज्जी पंजाब के हैं, कभी बात नहीं हुई? मेरी बात कभी 1-2 बार बज्जी भाई से हुई, कहते कि वो पंजाब में मैं इंटरफेयर करता नहीं हूँ, पर भज्जी भज्जी कहते हैं। बज्जी बा मेरे को कहते, यूवी पास से मैं उतनी बात हो नहीं पाई उस समय, बड़ा टफ था। फिर मैंने जब वापस आया ना, जब इन्होंने मेरा किया, तो 2 मैच हुए, मैं लास्ट मैच था मेरा, तो इन्होंने बोला कि खिला दो इसको मैच, हमारा है एक बंदा सेक्रेटरी है। अच्छा। तो कहता कि बेइज्जती की वो, चलो खिला दो, जेलसी मतलब कहता कि उससे बात कर लो जाके आप, वो बताएगा आपको। उससे पहले मैंने उसको ना पूरा झाड़ दिया था, मैंने सारा अंदर का गुबार निकाल दिया था। क्योंकि जब ट्रॉफी टीम बनी ना, इन्होंने एक पैसा खिलाना था लड़का, मैंने एक गरीब लड़का चुना उसमें से जो अच्छा लड़का था। इन्होंने बोला कि नहीं वो नहीं खेलेगा, ये खेलेगा। तो कहता बात करो। उसने मेरे पे सीधा तान दी बात कि तू तेरी परफॉर्मेंस क्या है। तो मैंने उसको बताया कि तू कौन है, पहली बार ज़िंदगी में। और वो सारा जो था ना, वो उस दिन निकला 15 मिनट में। उसके बाद से फिर वो हो गया मेरे एंटी, कि इसको मैंने आने देना नहीं कहीं भी, ठीक है। पर उनको पता नहीं था, वो लास्ट मैच में खेलने जब इंजेक्शन लेके वापस आया, मैं इंजर्ड था, तो पर मेरे को था कि चलो इंजेक्शन थोड़ा आराम आ जाए। वो इंजेक्शन ऐसा है कि 15 दिन के बाद आप खेल सकते हो, पर मैंने तीसरे दिन जाके खेल लिया। अब ये कहते बॉलिंग दे दो इसको 2 ओवर बस करो। कप्तान छोटा लड़का था, मैंने उसको बोला जब मैं ख़राब करूँगा तब तूने हटाना है, वैसे तूने हटाना नहीं है, मेरा लास्ट मैच है, मैंने मान लिया हुआ है। तो मैंने लास्ट मैच में 10 ओवर देके 35 रन देके 4 विकेट लिए। ये मेरा लास्ट ख़त्म हुआ जंदर के लिए और पंजाब के लिए फिनिश। क्योंकि मेरे को सचिन तेंदुलकर का फ़ोन 2 दिन पहले आ चुका था कि आप इंटरेस्टेड हैं रोड सेफ्टी के लिए, टूर्नामेंट के लिए। अच्छा। तो इरफान भाई का मैसेज आया कि तेरे को सचिन भाई का कॉल आएगा। तो मेरी वो अंदर से सिर्फ फीलिंग आ चुकी थी। पर मैं 7वां ओवर जब डर रहा था, मेरे पेन आ गई फिर दोबारा से। इंजेक्शन जो लगा था, तो मैंने कहा यार अब मैं इंजर्ड हो गया हूँ, करूँ क्या। इन्होंने मेरे को बोला कि अगला मैच हमारा मोहाली है क्वार्टर फाइनल, तो वहाँ 2 स्पिनर खेलेंगे, तो देख ले कैसे करना। मैं कहा अच्छा आप मेरे को बोल रहे हो कि मैं रहने दूँ? मैं कहा भगवान देखेगा, भगवान को, आपका भगवान का डर ही नहीं है आपके ऊपर। कहते तू कहना क्या चाहता है? मैं कहना चाहता, मैं समझा दी तो मैं आपको जो समझाना था मैंने।
अब मैं ख़त्म, मेरा कैरियर ख़त्म है जलंधर के लिए, पंजाब के लिए, इंडिया के लिए। जो आपने कर दिया ना, ये भगवान देखेगा आपको, मैं नहीं देखूंगा। जो जो लोग भी इन्वॉल्व है भाजी, उन लोगों ने एडमिट किया है मेरे मुंह पे कि हम थे, हमने तेरा कांड किया है, पर तेरी मेहनत हमें हरा गई। ग्राउंड में उन्होंने मेरे को ये वर्ड बोले हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उन बंदों के, वो इतने कुत्ते मतलब जानवर लोग हैं वो, ऐसे मेरे को बोला है। और मैं ऐसे करा, मैं कहा छोड़ो भाजी कोई बात नहीं, भगवान देखेगा सबको। कहता मैं भी था उसमें। अपने मुंह से जो बोल रहे हैं, कितने अलग लेवल के बंदे होंगे आप हिसाब लगा लो। और जो इंडिया प्लेयर को पकड़ के खींच सकते हैं, छोटे मोटे बच्चों को तो वैसे ही फेल देंगे वो। पता भी नहीं लगता माँ बाप को कि हो क्या रहा है। माँ बाप से मिलते हैं, उनसे बात करके उनसे लेके उनको ठगते रहते हैं, बेटा तो आपका चल रहा है, ले आओ फिर। अच्छा, रेस्टोरेंट में उनके खाने खाना, मतलब बड़े लोग पकड़ते हैं। बहुत कुछ हो रहा है। जब मैं क्रिकेट शुरू की थी, बजी भाई गाड़ी आती थी वहाँ पे, हम साइकिल पे आते थे सारे लोग। अब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, साइकिल है ही नहीं। साइकिल वाले लोग गए क्योंकि गाड़ियाँ वाले लोग खेल रहे हैं, पैसा चलता है। पैसा चल रहा है। खुश हो जाते हैं लोग मिल के माँ बाप को कि इसको पैसा लपेटो, ये अमीर बंदा है। कोचिंग स्टैंडर्ड जीरो है, कोचिंग है ही नहीं। आप देखो जलंधर में कोई लड़का निकल रहा है, आपको बताओ पंजाब में लड़का कोई आया आ रहा होना है। अर्शदीप है, अपनी मेहनत से आया। शुभमन गिल अपनी मेहनत से आया। अभिषेक शर्मा अपनी मेहनत से आया। आने वाले बल्लेबाज निहाल है, रमनदीप है, ये लड़के मेहनत से आ रहे हैं, इसलिए पंजाब बेटर कर रही है। बट अगर कोचिंग अच्छी नहीं होगी तो लड़के नीचे से नहीं आएंगे, ग्रास रूट से। तो वो वहाँ से मैं डिसीजन लिया रोड सेफ्टी का। मैंने कहा रोड सेफ्टी मैंने जाना है पाजी से। मैंने तब मेरी फियांसे 6 महीने हुए थे हमें मिले, तो मैंने कहा यार मेरे को सचिन पाजी का फ़ोन आया। कहते तेंदुलकर का फ़ोन? मैं कहा हाँ जी। मैं कहा मेरी बात होती रहती थी पहले मैसेजेस पे, आज पहली बार उनका फ़ोन आया 10 साल बाद। तो कहते सो रहा है कि ट्रेन ढूंढनी चल रही है? मैं कहा पाजी ट्रेनिंग में रेगुलर चल रही, कम बैक नहीं हो रहा। अच्छा, तो ही सड़ कि चलो फिर लीग आ रही है, इसकी तैयारी कर ले, कल रिटायरमेंट अनाउंस कर दे। सचिन पाजी ने कहा। अब मैंने कल रिटायरमेंट अनाउंस की, ये सारे खुश, खत्म कर दिया कह इसको, रहे होंगे शुक्र हुआ। खत्म कर दिया इसको, इसका कैरियर खत्म कर दिया हमने खत्म मैंने। कर दिया। पाजी मैं जब तक उतरा नहीं हूँ, पाजी के कमरे में बैठा नहीं हूँ, नेट में गया नहीं हूँ, तब तक मैंने अनाउंस नहीं किया मैं टीम में आ गया हूँ। क्योंकि एक उससे पहले 2 साल पहले एक कांड हुआ। अच्छा, मैं श्रीलंका के लिए सिलेक्ट हुआ, टूर्नामेंट था वहाँ डोमेस्टिक। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, लेटर आ गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, एनओसी मिल गई बीसीसीआई से। फ्लाइट थी मेरी कल, एक दिन पहले उनका फ़ोन आया कि किसी ने वहाँ से बोल दिया है कि ये तो खेल ही नहीं रहा 5 साल से। ये तो इंजर्ड है। मतलब कहाँ कहाँ पहुँचे हुए लोग मेरे को मतलब पेलने के लिए। जलंधर छोड़ो, श्रीलंका तक। श्रीलंका पहुँच गए वो लोग कि इसको ये सेलेक्ट कैसे हो गया श्रीलंका में। तो अगर वहां पर खेल गया फिर यहाँ पर तो फिर ये Yes. हुकूमत जला मैं वो चलने वाला था कि डोमेस्टिक है, वहाँ पे दिखेंगे लोग, मेरे को सिलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि लोग मेरे को तरस रहे थे आईपीएल में, राहुल शर्मा गया क्या, अरे हम देख रहे कि थे हमें कहाँ स्पिनर गया? चाहिए। हाँ, मेरे को कितने बंदों ने बोला, जिसके मैंने बोलता मैं आता हूँ ट्रायल के लिए, कहते यार तू खेल, तू वैसे सिलेक्ट हो जाए, ट्रायल नहीं देखो चाहिए। और पाजी ऐसा स्पिनर कुंबले के बाद, ऐसा स्पिनर जो है तो स्पिनर बट फास्ट गेंदबाज से कम नहीं था। पता ही नहीं था कि इसकी कौन सी 110 की स्पीड जाएगी, 115 की भी जाए। पाजी स्पिनर होते हुए आपने इतनी स्पीड से बॉल की है ना, और कौन सी 90 पे एकदम चली जाएगी। ये ऐसे बहुत कम स्पिनर है जो इतनी फास्ट भी करते हैं, इतनी वेरिएशंस के साथ, और एक्शन ऐसा बल्लेबाज को समझना काफी मुश्किल। क्विक एक्शन था और क्विक एक्शन, यही और हाइट इतनी, बड़ा- और इतने स्पिनर तो इतने मैंने 6 फुट 4 इंच के बहुत कम देखे हैं। वेस्ट इंडीज का सुलेमान बेन था, 2-4 ऐसे ही देखे हैं जो इतनी लंबी हाइट वाले स्पिनर हो, और ऐसे स्पिनर को खेलना बहुत मुश्किल है। मुश्किल बहुत ज़्यादा। सही बोला आपने, डेलन विटोरी, अनिल कुंबले, यही स्पिनर हुए हैं जो बड़े हाइट के, और बड़ा मेहनत है पाजी। बॉलिंग जो है, जो आपकी स्किल की बात कर रहे हो आप, वो मेहनत से आती है। वो मेहनत नहीं करोगे तो फिर नहीं आती। तो मैं बात करना चाहता हूँ, जब मैं वापस आया ना, तो पाजी ने मेरे को बोला कि हाँ जी कैसे। मैं कहा पाजी थैंक यू मेरे को अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो पहला मौका था, पहला मैच खेलना था, 2 दिन नेट था, तो नेट में मेरी टांगें कांप रही बिल्कुल, लिटरली। और उससे पहले ना मेरे पंडित जी हैं, मैंने उनसे पूछा, वो मेरे को बार बार, मम्मी को 2-3 साल से टच में आए थे वापस, उन्होंने बोला था कि इंडिया खेलेगा एक दिन। अच्छा, तो उनके टच में नहीं थे हम 6-7 साल से ना। तो 22 में वो बोल रहे थे, 20 से, कि ये खेलेगा, एक बार इंडिया फिर खेलेगा। ये क्राउड में खेलेगा। ओके, तो मुझे समझ लगे कौन सा क्राउड बोल रहे हैं ये। मैं पंडित जी को लास्ट टाइम मैं कहा पंडित जी बता दो मेरे को कुछ है तो मैं आगे देखूँ, फादर एक्सपायर हो गए, मेरी होगी। कहते नहीं तूने खेलना है, तेरा टाइम बहुत अच्छा आने वाला। चलो मैं कहा ठीक है। तब मैं 2 दिन नेट में लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ। फिर मैं मंदिर मेरा कैरी करता हूँ,
रूम में मेरे मंदिर होता है हमेशा, तो मैं मंदिर में माथा टेका, मैंने कहा आज मैं जा रहा हूँ, पहला मैच है, लास्ट भी हो सकता है, आपके ऊपर है, इतनी मेहनत की है 7 साल, शायद यही टाइम था कमबैक का। तो आपने, पर ये है कि मैं आज लोगों के मुंह पे थप्पड़ बज गए हैं आज, क्योंकि आज मैं लाइव आने वाला हूँ वापस 7 साल के बाद, और किसके साथ? लेजेंड्स के साथ। लेजेंड्स के साथ। तो मैं ये करके मैं शाम को आऊँ तो खुशी खुशी आऊँ, मैं निकल गया। तो पाजी ने ना प्लान किया हुआ था कि तू पावर प्ले में एक ओवर डालेगा, ऐसे ऐसे करेगा, फील्डिंग ये करेंगे वो करेंगे। तो बड़ा वहाँ गए तो दूसरा ओवर मेरे को कहते दूसरा ओवर, मैं रेडी भी नहीं था। वो सबसे अच्छी चीज़ होती है प्लेयर को कंफर्ट करने के लिए, कि प्लेयर कुछ सोच और रहा है, आपने कुछ और दे दिया। अच्छा। तो मैं ऐसे हो गया, मैं कहा यार हाँ ले आओ पाजी। तो मेरी नी इंजरी थी, सबसे बड़ी बात उन्होंने वो हैंडल की, कहते मेरे को 4 ओवर चाहिए, फील्डिंग तक मैं छुपा लूंगा, बैटिंग रहने दी, अच्छा। पर नी को बचा के रख। अच्छा, उन्होंने इतना मेरे को रिस्पेक्ट क्या दी। बात है, क्या बात ये उनकी रिस्पेक्ट है। मैं कहा पाजी मैं तो इंजर्ड आया हूँ, पर मैं बॉलिंग कर दूंगा। कहते बॉलिंग ही चाहिए मुझे 4 ओवर, यही चाहिए तेरे से। स्पिनर चाहिए मुझे 4 ओवर वाला। तो मैं पहला ओवर डालने लगा, फील्डिंग सेट कर रहे हैं पाजी, अपने आप सेट कर रहे हैं, स्केल लेग पीछे दे, दोनों ऊपर। वो भी टेंशन नहीं लेने दी। तो मैंने कहा नहीं पाजी मैं आपको बोला था मेरे ये चाहिए और ये चाहिए। कहते अच्छा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे दूर से बोल रहे हैं। इरफान भाई मेरे पास आए, कहते काके पहला मैच है 7 साल बाद, उसको भी नहीं पता, तेरे को भी नहीं पता क्या होना है, तो इसलिए उनकी सुन पहले, जब कर लेगा फिर उनको बोलेंगे मेरे को ये फील्डिंग चाहिए। क्या बात मैं है। कहा पाजी ठीक है। कहते सामने चिक्के खा जितने खा सकते। अच्छा। तो पहला बॉल गिरा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, बीट हुआ बैट्समैन, फिर ऐसे करते करते ओवर हुआ। और कौन था बैट्समैन 7 साल बाद किसको गेंद डाली थी? क्योंकि सब विंक इंटरनेशनल था, विंक साउथ अफ्रीका का। ओके ओके, वैन विक। हाँ तो मैंने रुडोल्फ, विंक और जैक रुडोल्फ, एक और लेफ्ट हैंडर। हाँ, एक और बैट्समैन था, उनको 3 विकेट लिए मैंने। अच्छा, 4 ओवर में 13 रन बड़े दिए। जबरदस्त बैट्समैन थे अपने टाइम के। तो 2 ओवर के बाद मैं फील्डिंग अपने आप ले रहा था, पाजी ये मेरे को मिडिल चाहिए। पाजी कहते नहीं नहीं उसको चाहिए। मैं कहा मैं आउट कर दूंगा। और रुडोल्फ ऐसे आउट हो गया, रुडोल्फ। उसको जगह छोड़ी थी ये वाली। अच्छा। तो मेरा पहले मैच मैन ऑफ द मैच, मैं पाजी के साथ खड़ा, मेरे आंखों में पानी। मैं कहा पाजी यार फादर होते ना, मैं उनको बोला था कि मैं कम बैक करूंगा, आज बहुत खुश होते। कहते वो ऊपर ही हैं, वो साथ तेरे रहने, अब उनके आने से तेरी कम बैक हुआ है। तो कहते मेरे वो हमेशा साथ रहते हैं जो बड़े होते हैं अपने। तो कहते अब तू ज़िंदगी जी, अब तू आ गया वापस, तू चपेड़े मार दी सबके। क्या बात है। तो तू जो प्रूव करने जाता था प्रूव कर दिया हो तूने। गया। तो मैं रात को गया, मंदिर गया, मैं मत्था टेका। मैं कहा यार तू ये लाए रख ली, मेरी मेहनत दी है ना। तो अगले दिन यूवी पाजी के साथ लंच था। किसके साथ? यूवी पाजी के साथ। अच्छा। यूवी पाजी, मैं रूम में गया, मैं कहा पाजी लंच करते हैं। उन्होंने तब बोला, कहते तो सबके थप्पड़ मारे हैं युवराज सिंह ने, इंक्लूडिंग मी, ऐसे बोला। मैं कहा पाजी ऐसे क्यों बोल रहे हो? कहते नहीं यार मैं ना बड़े जनों से पूछता था कि उसको डाल लेते हैं, जनरल वाले लड़के भी हैं, वहाँ के भी हैं। नहीं नहीं पाजी कर रहे हैं अभी। कहता मैं बड़ी बार बोला 6 साल में राहुल, मैं तेरे को फेस नहीं, क्या बताऊँ अब। वो जितना कर सकते थे वो उस लेवल पर बैठकर, तो वो उन्होंने नीचे बंदों से पूछना था ना। तो कहते कि यार, मैं कहा पाजी तो मैं आपको एक बात बोलूँगा यहाँ पे, चलो मेरी किस्मत थी नहीं थी मुझे नहीं पता, मैं भगवान पे बहुत बिलीव करता हूँ, बट आप मेरे को तो फ़ोन कर लेते क्या, इंडिया खेल रहा हूँ यार। सचिन ने भी तो किया ना इतने साल बाद। मैं कहा जब पुणे में खेल रहा था आप ही आपने कप्तान थे। फ़ोन किया ना कि राहुल मेरी टीम में खेलना, मेरे को ऑफर और भी थे करोड़ों में। मैंने करोड़ों पे छोड़ के लाखों में किया साइन, क्योंकि युवराज सिंह ने बोला मेरे को, बड़े भाई ने। और मैं बज्जी भाई और उनको बड़े भाई मानता हूँ हमेशा, चाहे वो मेरे साथ करें अच्छा ना करें, पर वो मेरे भाई रहेंगे बड़े। वो मेरी अपनी है सेल्फ रिस्पेक्ट की, मैं अपने आप रहता हूँ थोड़ा सा मेहनत करने में बिलीव करता हूँ कि जहाँ मैं किसी के घर पे नहीं जाता, जहाँ मैं किसी को मिलने नहीं जाता, वो नेचर होती है, वो नेचर चेंज नहीं कर सकते आप। कईयों को लगता है कि यार वो अपना ही रहता है यार, और रहता कहाँ हूँ, ग्राउंड रहता हूँ भाई। मेरे रिश्तेदार परेशान है, इनको ये जिम जो मेरे साथ आए जिम ट्रेनर है, जिम में रहता 2 घंटे 2.5 घंटे, मेरे को सुकून जहाँ मिलेगा मैं वहाँ रहूँगा, आपको सुकून जहाँ मिलेगा आपको यहाँ रहेंगे, तो ऐसा होता है। बट वो उधर से मेरी जर्नी शुरू हुई, 4 मैच खेला, सेमीफाइनल आ गया। मैं पाजी को फ़ोन किया, मैं कहा पाजी मैं आपके रूम में आना चाहता हूँ। कहते आ जा। ऐसे बैठे पाजी बैठे, मैं बैठा, पाजी के एक फ्रेंड है जगदीश पाजी, वो थे। मैंने कहा पाजी एक बात बोलनी थी, जब मैं आया था ना मैं राहुल शर्मा नहीं था, आपने राहुल शर्मा बना दिया वापस। क्या बात है। तो कहते नहीं तेरी मेहनत है, तूने जो साथ साथ सच्चे दिल से मेहनत की है ना, ये उसका परिणाम है, उसका फल है। अब जो मैं देख रहा हूँ 10 साल तू कहीं नहीं जाने वाला, 10 साल क्रिकेट तू यहाँ से खेलेगा, इसको फिट कर नहीं को 10 साल क्रिकेट खेलेगा, उसके बाद तेरा बहुत आगे जाएगा। मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हर चीज़ तूने मेरे से शेयर करनी है। क्या सचिन तेंदुलकर आपको ये इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। तो वो दिन है, आज का दिन है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इरफान भाई हैं,
भाजी अगर ये स्पोर्ट पहले मिल जाती है ना, वो उन्होंने मेरे को इरफान भाई ने बोला, कहते यार तू 7 साल जंदर में रहता है, जंदर में कौन जानता है, मेरे को बता। अगर ये इन तू लोगों से आप टच में तू रहते, दिल्ली होता, बॉम्बे होता, बेंगलोर ट्रेनिंग कर रहा होता, हमें दिखता, जब हमसे बात करता कि पाजी मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ थोड़ा दो, कहते जंदर में कौन जानता है यार, जंदर में हम जाते ही नहीं है बिल्कुल। अगर हम इनसे पूछेंगे जो सीनियर जंदर के हैं, वो नहीं बोलेंगे तो हमें। अब मेरे को काश चोपड़ा बोला कमेंट्री में, काश भाई मेरे को बोले तू अमेरिका सेटल हो गया था, मैंने सुना। क्या क्या थ्योरीज बनी है। मैंने कहा पाजी मैं अमेरिका, मैं तो गया ही नहीं अभी तक अमेरिका। कहते यार मेरे को सुना तेरी बुआ रहती है वहाँ, तू सेटल हो गया, छोड़ के क्रिकेट छोड़ गया। क्या क्या थ्योरी बनी है अभी तो ये मतलब एक है। ऊपर के लेवल पर क्या क्या थ्योरी बना के रखे। कोई कह रहा है वो अमेरिका सेटल हो गया, कोई कह रहा है जी वो ये हो गया, वो हो गया, छोड़ गया, कोई कहता छोड़ गया है। फिर हम उनको कसूरवार कैसे ठहराएं, मतलब उनको तो पता ही नहीं कुछ। किसी को क्लैरिटी नहीं है कि वो जरा मेहनत कर रहा है बंदा, इंडिया खेल के भी 7 साल, 7 घंटे 8 ग्राउंडमैन कह रहे हैं कि भाई साहब गेट बंद करना है, चल जा। एक दिन तो ऐसे ही बोल दिया था कि यार ये मैं सुना ग्राउंडमैन की बातें सुनी, मेरे पे क्या बीती होगी। शादी कर रही ना साला, बॉलिंग करिए पागल तरह, घर से निकला हुआ ये पता नहीं, हमने घर जाना है। ये मैंने सुनी है बाजे कान से अपने। मैं फिर भी हर त्योहार में जाता हूँ कि कहीं किसी के पास नहीं जाना, सबके पास गिफ्ट आते हैं, उनको सर्दियों में त्योहारों में पूरा सामान करके आता हूँ। पर उनकी बातें मैं सुनी है मैंने। किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते, जिसने जो बोला भाजी वही वक्त बलवाना है। और पंजाबी च कहने ना कि चढ़ते सूरज नूं सलामा ने, वही सलामा होंदियां ने। खैर भाजी आपने बहुत स्ट्रगल की है, एक मोटिवेट आप कर रहे हो अपनी इस जर्नी को बताकर, क्योंकि आपने वो क्रिकेट फील्ड के बारे में बताया, बट कहीं ना कहीं बहुत परसेंटेज ऐसी है अपनी लाइफ में, हर इंसान चाहे वो किसी बैंक में काम कर रहा है, चाहे बिजनेस कर रहा है, ये चीज़ें हर इंसान फेस करता ही करता है। सो एक चीज़ ये भी सीखी है कि जब ऐसे वक्त से आप गुजर रहे हो, बात करो, बात ज़रूर करो किसी से। थोड़ा टाइम वेट करो कि मैं यहाँ पर रहकर अगर प्रैक्टिस करा, अगर नई बात बन रही तो आगे जाओ, बात वही गलती हुई। मैं हमेशा बात करता हूँ प्लेयरों से, जैसे मैं कमेंट्री करता हूँ बीसीसीआई में, तो वहाँ मेरे को मौका मिलता है प्लेयरों से बात करने का। मैं वही बोलता हूँ कि अगर मौका नहीं मिल रहा, स्टेट चेंज कीजिए, उसी समय डिसीजन लीजिए, दिल से नहीं दिमाग से, क्योंकि मैं सारी उम्र दिल से ही खेल गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम के रोको सबसे बड़े बल्लेबाज, सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया में। टेस्ट फॉर्मेट खेल सकते थे अभी। और 100% मैं इसके साथ आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह के वो बैटर हैं दोनों, मेरे को लगता है कि सोच विराट कोहली की वही थी कि मैं बड़ा थोड़ा स्कोर करूंगा और ज़्यादा। पता नहीं सडनली अब वो उसकी सोच थोड़ा रिलैक्स होगी, अब थोड़ा सा कि मैं क्रिकेट को एंजॉय कर रहा हूँ। वो ज़रूरी है, क्रिकेट को एंजॉय करना बड़ा ज़रूरी है। एंजॉय नहीं करोगे तो फिर आप खेल नहीं सकोगे। बातें ये भी आ रही है कि गंभीर के कारण कुछ नहीं, वो देखो अंदर हम बातें कर सकते हैं, अंदर क्या हो रहा है हमें किसी को नहीं पता। जब तक क्लैरिटी नहीं आप बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 2 वे स्टोरी होती है हमेशा, और मैं 1 वे स्टोरी में बिलीव नहीं करता। जब तक मेरे को नहीं पता मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा जो मानना है लाइफ में हमेशा, क्योंकि आप अब हम मिले ना होते तो आप मेरे बारे में वही सोचते जो आप सोच रहे हो। तो वो ऐसे ही होता है। वो 2 वे स्टोरी होती हैं। जब 2 वे स्टोरी आपको पता होगी, फिर आप ये करोगे ना, फिर मैं बता सकता हूँ आपको कि हाँ यार मेरे को पता है ये हो रहा है। नहीं, पर मेरे को पता कि जो T20 उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद टेस्ट नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि टेस्ट में और वो एडवांटेज था भारत के पास कि 2 एक ऐसे धरोहर हैं कि जो टीम को आगे लेके जा सकते हैं। अब टीम स्ट्रगल करती है, बीच में होम सीरीज़ खेली या होम सीरीज़ आउट हुए, वो थोड़ा सा वो लैक ऑफ कह सकते हैं। अब डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पिनर्स विकेट नहीं मिल रही, हमें ज़्यादा फ्लैट विकेट मिल रही है बैटिंग के लिए, जो अभी भी मैं डोमेस्टिक कर रहा हूँ। और अपने देश में तो पाजी खुद विकेटें बनाते हैं, फिर उन्हीं विकेटों में फंसी जा रहे हैं। क्योंकि रैंक टर्नर जब बनाते हो ना आप, आपकी टेक्निक बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं जिस दौर में खेला हूँ, जिस टाइम मैं टीम में आया था, राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, सचिन पाजी, गांगुली, ये बंदे नेट में नहीं बीट होते थे यार, टेक्निकली बहुत स्ट्रांग थे। मैं मतलब मेरे को याद है टेस्ट टीम में जब मैं पहली बार सेलेक्ट हुआ, मैंने पहला गेंद किया लक्ष्मण भाई को, जिस अंदाज में उन्होंने खेला वो बॉल, मेरे को लगा कि मैं ऑर्डर नहीं बॉलर हूँ। तो मैंने उनसे बोला, वो कहते बहुत अच्छी बॉलिंग जा रही है। मैं कहा अच्छी जा रही है, मेरे को क्यों नहीं लगा, क्योंकि वो टेक्निक इतनी अच्छी थी, वो वर्क करते थे। एक मतलब राहुल द्रविड़ का जो लास्ट टाइम था IPL का, जब उनकी लास्ट IPL मेरे को याद है, मैं बेंगलोर में था NCA में, मतलब 6 घंटे बैटिंग कर रहे थे वो लास्ट टाइम पे, जब लास्ट ईयर था उनका बैटिंग का। उन्होंने मतलब इतनी टेक्निक इतनी पका ली थी कि मतलब बैट्समैन उतनी बैटिंग करते ही नहीं। अब रिसेंट टाइम में मैं इंडिया पंजाब की बात करूँ, शुभमन गिल उतनी बैटिंग करता है 5-5 घंटे 4-4 घंटे, पर राहुल द्रविड़ उस टाइम पे जब लास्ट करियर के लास्ट में है, और वो
बैटिंग कर रहे हैं, मैंने 1 घंटा बॉलिंग की, मैंने कहा पाजी बस, कहते तू जा, मैं करना है अभी। तो मेरे को लगा कि यार ये बंदे अलग है। क्योंकि T20 गेम्स भी बहुत हो रही हैं, उस प्लेयर्स को लगता है कि T20 में ही फेम है, पैसा है। टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, टेस्ट में वो टेक्निकलिटीज़ की शायद कमी दिख रही है। रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? मुझे लगता है दोनों खेलेंगे, जिस हिसाब से उन्होंने फिटनेस से वर्क किया है, वो बताता है कि जैसी परफॉर्मेंस भी जा रही है उनकी। पता क्या पाजी, मैनेजमेंट क्या कहती है कि हमारे सीनियर प्लेयर खेलें, पर आपको देखना कि मैं वहाँ फिट बैठता हूँ, उन्होंने वो मेहनत की है अपनी बॉडी फिर पे। कप्तानी से क्यों हटाया? अगर रोहित शर्मा खेल ही रहे हैं, आपको बैक टू बैक ट्रॉफी जिताई है, फिर कप्तानी से? कई बार क्या होता है कि जिस तरह हम जब इंडियन कप्तानी डिसाइड होती है ना, वो लंबे दौर के लिए सिलेक्ट होती है कि जो अगला हमारा कप्तान होगा, जो 10 साल के लिए हमें लेके जा सकता है, उस हिसाब से वो कप्तानी सिलेक्ट होती है। अच्छा। ये नहीं होता कि वो रोहित शर्मा में उसको कोई एतराज़ नहीं होगा उसमें कि हमारा अगला कप्तान जो बनेगा उसको कप्तानी दीजिए, ताकि वो ग्रूम हो हमारे साथ साथ। अगर वो आपके साथ ग्रूम करेगा, आपके लिए अच्छा है, भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा है। पाजी फिटनेस, यो टेस्ट, फिटनेस बड़े तरह के टेस्ट होते हैं। टीम इंडिया में अगर आप एक आसान शब्दों में कुछ कहना चाहो, जितने भी यंग प्लेयर्स हमें देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को छोड़ते हुए, फिटनेस का लेवल क्या होना चाहिए अगर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो? यो टेस्ट होता है, क्या होता है, वो कैसे होता है? यो टेस्ट जो होता है भाजी, आपको भागना होता है कंटिन्यूस, उसमें 5 सेकंड का पोज होता है एक रन के बाद। मतलब जैसे आप 20 मीटर से भाग रहे हो, दूसरा रन कंप्लीट करेंगे तो 5 सेकंड का पोज होता है, उसके बाद फिर भागना होता है। वो भी बढ़ती रहती है स्पीड के हिसाब से, उसको यो टेस्ट कहते हैं। उसका लेवल बढ़ता रहता है, 1 2 3 4 5। जब आप 16 प्लस कर जाते हो तो फिर आप पास हो। 16 एक उसका रखा गया है पास, 17 18 इंडिया का शायद 18 के आसपास है। एक नया बुरंको आया टेस्ट, बुरंको 20 मिनट, वो भी ऐसे ही है, भागना पड़ता है। मतलब मेन मैं क्या बताता हूँ कि अगर आपको टेस्ट पास करने या फिटनेस सही रखनी है, आपको ट्रेनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ग्राउंड ट्रेनिंग। ग्राउंड ट्रेनिंग आप करोगे, आपके लिए वो आसान रहेगा ट्रेनिंग टेस्ट पास करना, क्योंकि आपकी जो ब्रीथ होती है वो सेट हो जाती है। मैं अभी भी कमेंट्री करता हूँ, उसके बाद मैं भागता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी लीग्स खेलनी है। तो अपने आप को फिट रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप कहते हो कि मैं सब कुछ खा रहा हूँ, मैं टेस्ट दे दूँगा, नहीं होगा, क्योंकि आपकी ब्रीथ पे फ़र्क पड़ता है। पाजी एक रैपिड फायर राउंड, जल्दी जल्दी। इस वक्त बेस्ट T20 बैट्समैन? अभिषेक शर्मा। बेस्ट T20 बॉलर? अर्शदीप। बेस्ट ऑलराउंडर? हार्दिक पांड्या। बेस्ट ODI बैट्समैन? विराट कोहली। ODI बॉलर? बुमराह। बेस्ट टेस्ट बैट्समैन टेस्ट मौजूदा बैट्समैन एक्टिव प्लेयर्स में? इसमें अभी जायसवाल। ओके। एंड गेंदबाज? बॉलिंग में मोहम्मद सिराज। ओके। क्वालिटी। बेस्ट कोच भारत का अब तक का? रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर या गैरी क्रेस्टन? ये तो ही पंगे ही पाता। राहुल द्रविड़ के कोचिंग में ट्रॉफी जीते हैं वर्ल्ड कप, तो राहुल द्रविड़। बेस्ट कैप्टन आज तक का? गांगुली, धोनी, रोहित, विराट? महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली के लिए एक वर्ड क्या डिफाइन करेंगे? ही इज किंग। रोहित शर्मा? जीनियस। बुमराह? बुमराह मतलब गोल्डन आर्म। हार्दिक पांड्या? चमकता सितारा। गिल? गिल दिल है साडा पंजाब दा। KL राहुल? क्लासी। पंत? पंत भी क्लास ही ला लो, जो 360 क्लास है। IPL क्यों नहीं जीत रहा पंजाब? पंजाब भाजी बहुत कुछ चेंज करने वाला है इस साल। थोड़ा सा बेहतर हुआ है इस साल, जैसे जिस तरह से श्रेयस अय्यर आया टीम में, टीम का कम्बिनेशन, क्योंकि थोड़ी मुंबईया थिंकिंग है उसकी, मुंबई का है, तो फैन बेस भी वापस आया एक बन के, जो 17-18 सालों में नहीं आया था, आ गया, वो लास्ट फैन बेस भी आया जो पंजाब लैग करती थी। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अब जितनी मेरी बात हुई श्रेयस अय्यर से IPL के बाद, वो वही बात कर रहा था कि लड़कों को जीतना नहीं आता बड़े मैच, तो वो जैसे जैसे सीखेंगे तो ट्रॉफी आएगी पंजाब के पास। तो मुझे लगता है कि इस साल चांस है उनके पास कि टीम बनी हुई है अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्योंकि जब टीम बनी होती है ना, आपके 11 प्लेयर बने होते हैं, तो फिर आपको तैयारी करने का आसान रहता है। अगर टीम नहीं बनी होती, फिर आपको पता नहीं लगता 6 मैचों तक कि कॉम्बिनेशन क्या बनाना है। अब इनका एक प्लेयर निकला इंग्लिश, थोड़ा सा वो दिक्कत कर सकता है कि उसकी जगह ऊपर कौन ली लिया है, ठीक है। तो वही है कि उनको बैठाना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, कैसे वो करेगा परफॉर्म। इंग्लिश तो कर ही रहा था, तो वो बड़ा ज़रूरी है।
फिलहाल हम इस पॉडकास्ट को पॉज करते हैं और राहुल शर्मा अब हमारे साथ जुड़ते रहेंगे बहुत सारे इवेंट्स में भी, और ढेर सारी बातें लेकर हम टाइम बाय टाइम आते रहेंगे। पाजी आज मैंने सोचा नहीं था कि वो सही मायने में कि किसी प्लेयर की जर्नी के बारे में जब तक हम उसके साथ बैठकर बात नहीं कर लेते हम नहीं जान सकते कि उसकी लाइफ में क्या उसने फेस किया है। और आज बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि वो 6-7 साल जो खबरों में आ रहा था कि वो चीज़ हो गई है जिसके कारण राहुल शर्मा को बाहर कर दिया गया है, उसके पीछे की असल कहानी क्या थी वो आज हमने जानी है। मैंने इमोशनल होते भी पाजी को देखा है, फील किया, जो सोच नहीं सकता था बंदा कि इतना इमोशनल हो सकता है, बट जिसके ऊपर वो जो चीज़ बीतती है वही जान सकता है। पाजी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। आई होप कि थोड़ा सा आप हल्का हुए होंगे आज, अपना वो कहते ना गुबार काट लिया मैं। बिल्कुल पाजी, मैं कभी बात अभी तक की नहीं थी, बड़े मैंने मतलब पॉडकास्ट मेरे को आ रहे थे, मैं थोड़ा सा बिजी था, तो आपको मैं चलो मैं जलंधर से हैं, पंजाब से अपने जुड़े हुए हैं सब बंदे, तो मैं हमेशा मना नहीं करता कभी भी, तो आज बातें हुई हैं, काफ़ी दिल की निकली हैं आज। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और देखते रहिए दैनिक सवेरा टीवी। मैं हिमांशु, मेरे साथ हमारी भारतीय क्रिकेट टीम का नाम जिन्होंने दुनिया भर में रोशन किया, राहुल शर्मा। धन्यवाद।